नुमान मोमना इकबाल केस के बाद एक और हरासमेंट का केस सामने आ गया। अब किसने किसको कर दिया? मामिया जाफर को अरसलान खान ने ऑन सेट हरास किया। ओह माय गॉड। इवन के हरास नहीं किया, उन पर फिजिकल अब्यूज़ करने की भी कोशिश की है और उनको नेम कॉलिंग्स भी की है। अच्छा, दिस इज़ वेरी लाइक इंटरेस्टिंग आई वुड से कि जो जितनी बोल्ड होती है ना वो सबसे पहले हरासमेंट का केस सामने ले आती है। आप गौर करें, पाकिस्तान में जितने भी हरासमेंट के केसेस आ रहे हैं वो ज़्यादातर उन लेडीज़ की तरफ से आ रहे हैं जो एक्स्ट्रा बोल्ड हैं, क्योंकि ना लोग उन्हें समझते हैं कि अगर ये बोल्ड है ना तो हम इनसे अगर लाइव मिल रहे हैं तो हम लोग उनको किसी भी तरह से हक कर सकते हैं, मिल सकते हैं, हाय हेलो बोल सकते हैं। वो उतनी हमारे साथ भी फ्रैंक होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लड़की ऑन मीडिया बोल्ड है वो आपके साथ भी बोल्ड हो जबकि वो आपको जानती भी ना हो। दिस इज़ द प्योर पाकिस्तानी मेंटालिटी के, जहाँ पर मैं भी आपको एक बात बताता हूँ कि कुछ ऐसे लड़के जिनको मैं जानता हूँ जो कॉलेज लाइफ में मेरे साथ थे एंड दे वर यूज्ड टू से कि यार हम बस कॉलेज ख़त्म होने के बाद ना दुबई चले जाएंगे। तो मैं उनसे पूछता था भाई क्यों? नहीं, मैं वही पूछता, मैं कहता था क्यों? अच्छा। ओ यार वहाँ पर लड़कियाँ ऐसे होती हैं, वहाँ पर बीच पे जाओ ना तो सब ऐसे होते हैं फलाना। और मैं उनको कहता था भाई वो बीच पे ऐसे, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपको इनवाइट कर दिए कि आके आप जहाँ मर्जी उनको टच करो, जैसे मर्जी उनको तंग करो। वो एक उनका लाइफस्टाइल है, वो एक उनकी पर्सनल स्पेस है, वो चाहे उसमें जो मर्जी पहन रहे हैं बट वो किसी दूसरे को इन्वाइट नहीं कर रहे। तो ये जो मामिया जाफर है, नो डाउट कि शी इज़ एक्सट्रीमली बोल्ड इन ऑन हर इंस्टाग्राम और बाकी ड्रामास के अंदर एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी। और मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके कंपैरिजन अक्सर लगाया भी हुए हैं कि अच्छा ड्रामास में ऐसी है, रियल लाइफ में ऐसी है। बट जोक्स अपार्ट, किसी को भी ये राइट नहीं जाता कि वो एक लड़की अगर बहुत ज़्यादा बोल्ड ड्रेसिंग कर रही है तो वो उसको खाम खाम में छिड़े। बट इस पूरे सीन के अंदर मुझे काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग लग रही हैं। इन्होंने जो एक दूसरे को लीगल नोटिसेस भिजवाए हैं वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि उनमें क्या लिखा हुआ था। लेकिन ये मामला शुरू कहाँ से होता है, मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप लोग वो वीडियो देखें। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भैया हियर इज़ द बोल्ड कपल एपिसोड 274 और नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। खास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें क्योंकि 100 के सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं और एक बहुत मजे का धमाका भी होने वाला है। यस। He was talking about my body. Eat this and eat that. That will give you some weight here and there. क्यों भाई, तुम पार्ट टाइम राखी सावंत के न्यूट्रिशनिस्ट थे क्या? क्या तुम्हें पता है ये खाने से यहाँ पर वेट बढ़ता है? कभी मेरी तारीफ करे, कभी वो ऐसे like he couldn't gauge how to be with me. I think this is a good part. अगर आप इतना तो आपको होना ही चाहिए, अगर आपकी कोई तारीफ कर रहा है और पॉजिटिव वे में कर रहा है तो इट्स टोटली फाइन एंड दैट डजंट कम अंडर हरासमेंट। अच्छा नुमान, यहाँ पर ना लड़की की जो सेंस होती है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। वो यहाँ दूर 10 मर्द भी बैठे हैं ना तो उन 10 मर्द को एक सेकंड में जो है ना जज कर लेगी कि वो उसको किस नज़र से कौन देख रहा है, ठीक है ना। हाँ, और किस तरह से उसे ना फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा सेंस स्ट्रॉन्ग होती है। तो मेरे ख्याल से वो इस सेंस में कह रही है कि वो मेरे साथ जानकर फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा था जो कि वो उसमें कंफर्टेबल नहीं हो रही थी। Okay. So he started to school me about acting while he didn't do the job himself. हाँ, एक्टिंग वैसे मामिया जाफर की काफ़ी अच्छी एक्टिंग है और जहाँ तक इस अरसलान की बात है तो मैंने इसे कोई बहुत ज़्यादा एक्टिंग करते अच्छी देखा नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने तो इसका नाम भी फर्स्ट टाइम सुना है, मैं इस एक्टर को तो जानती भी नहीं थी। अब नुमान वो पॉइंट बताती हूँ कि जहाँ से मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है वो इनकी होती है मंटो को लेकर फाइट। Thane is like, oh, Manto is not a feminist writer. What do you say? Women love Manto. He's like, no, he's not a feminist writer. औरतें नफरत करती हैं मंटो से। And I'm like, हाँ अरसलान अपनी बात कर रहा है। देखिए, अब इस स्टेटमेंट से तो मुझे लग रहा है कि मामिया जाफर ने उसको जान के टॉन्ट किया है। ठीक है, अगर वो मंटो की बात कर रहा है तो आप भी मंटो की बात करो। आप उस पर काउंटर एलिगेशन क्यों लगा रहे हो? ठीक है ना, उसने यहाँ पर मामिया जाफर की बात नहीं की, मंटो की बात की है तो आप काउंटर में कह सकते थे अच्छा क्यों वो करता नहीं, लेकिन आपने ये बात उसको लगाई है। और इसके साथ यहाँ पर मैं अपनी भी बात यहाँ पर ये ज़रूर करूँगी कि ऐसी बातें ना यहाँ पर आप ये देखें, एक नाम आया फेमिनिस्ट। ठीक है, कुछ लड़कियाँ फेमिनिस्ट होती हैं और उनको ना ये चीज़ बड़ी बुरी लग जाती है कि अच्छा उनके बारे में ऐसी बात हो क्यों रही है। exactly. तो उनके वो जो अंदर से फेमिनिज्म होता है ना वो उभर कर निकलता है और वो अपने होश हवास में नहीं रहती और वो फिर मुँह से इस तरह की बातें कर देती हैं। अब यहाँ पर आगे आप अरसलान का ज़रा ये एक्ट सुने। He stood up and he started shaking his belt as if he wanted to take it off and hit me with it and he was getting so uncomfortable in his body. देखो, बात ये है कि इस चीज़ का क्या प्रूफ है, ये तो ये कह रही है ना। इस चीज़ का क्या प्रूफ है कि उसने बेल्ट खोली, या वो बेल्ट खोल रहा था कहीं वॉशरूम जाने के लिए? मतलब क्या गारंटी है इस चीज़ की? चलें, ये अब इसने एलिगेशन लगाए, आगे बढ़ते हैं हम। He started calling me names on set. Okay. कॉलिंग मी नेम्स मतलब आप देखें कि आप सेट के ऊपर हैं और ऐसे कैसे कोई आके आपको कर सकता है ऐसे?
बट चलें ये भी बात मान लेते हैं। सेट पर कोई 2-3 लोग तो होते नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ये बात करते हैं कि अच्छा हमारा जो डायरेक्टर था उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का आप दोनों का रवैया रहेगा तो ड्रामा कैसे आगे चल पाएगा, हम लोग आगे शूटिंग कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो उस बंदे ने इनसे थोड़ा सा फ्रैंक होने की कोशिश की, जो चीज़ें मैंने स्टार्ट में आपको बताई। थोड़ा सा फ्रैंक होने की कोशिश करता है लेकिन ये उनके साथ नहीं होती। फिर एक दिन डायरेक्टर ये सीन कर रहे होते हैं तो डायरेक्टर कहते हैं कि चलो वापस में ये सुलह सफाई करो, मामला खत्म करो ताकि एक्टिंग अच्छी से हो। तो वो आगे बढ़ते हैं इनको हक करने के लिए। अच्छा। ये उन्हें उसे करने नहीं देती हैं। You come give me a hug. And I was like, please don't touch me. And I kept saying it and I kept taking a step back and I said it like 4 times and I had to scream. I was like, don't fucking touch me. तो वो हक करने की नाजायज कोशिश करते हैं इधर अच्छा। पर। तो ये कहती हैं कि नहीं, वहाँ पर मुझे जो है ना हैरेसमेंट का सामना भी हुआ इस तरह से। ओके, अब इस सारी बात के बाद आप मुझे ये बताएं कि जो इनकी लीगल वॉर हुई है उस वॉर के अंदर ऐसी क्या चीज़ सामने आई है? अच्छा, इनके लीगल वॉर की जो सारी जो स्टेटमेंट है उसका मेन पॉइंट यहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाऊंगी। यहाँ पर नुमान जब ये सारी बात चल रही होती है ना तो इंटरव्यूअर इससे पूछती है कि वो कौन है। तो वो यहाँ पर मामेश जाफर कहती है कि मैं नाम लेते हुए उनका घबराऊंगी नहीं, उनका नाम है अरसलान भट्ट। His name is Arsalan Kheeb. ठीक है, यहाँ पर अरसलान खान कहती हैं, लोग उनको गलत अरसलान समझने लग जाते हैं, फिर पता लगता है कि वो अरसलान भट्ट थे। तो अरसलान भट्ट क्या करते हैं, इनको ना कोई वीडियो लगाते हैं ना कोई स्टोरी पोस्ट करते हैं, वो डायरेक्टली इन्हें लीगल नोटिस भिजवाते हैं। लीगल नोटिस में उनका ये था कि इन्होंने मुझे डिफेम करने की कोशिश की है, इनको पब्लिकली अपोलॉजी करनी चाहिए और अपने एलिगेशंस वापस लेने चाहिए। नुमान यहाँ पर ये भी कहते हैं कि अगर इन्होंने 14 दिनों में अपोलॉजी ना की, ठीक है, ऑन मीडिया इस चीज को खत्म ना किया, एक स्टोरी ना लगाई, तो मैं इन पर डेफेमेशन का केस भी कर दूंगा। इसके साथ ही यहाँ पर मामेश जाफर भी उन्हें एक लीगल नोटिस भिजवाती हैं। ये यहाँ पर कहते हैं कि इंटरव्यू में कोई भी इस तरह की सेक्सुअल हरासमेंट की बात नहीं की गई, जो दूसरी साइड है वो इसको ट्विस्ट करके बात को रिप्रेजेंट कर रही है, हमने ऐसी कोई बात नहीं की। मेरे पास डिजिटल एविडेंस एंड विटनेस भी मौजूद हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा लोगों के लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ जो लोग कंफ्यूज हो गए। भाई अरसलान ने सबसे पहले नोटिस भिजवाया और अरसलान ने उसमें ये कहा कि भाई इसने मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया है सेक्सुअल हरासमेंट का, ठीक है, जिसके काउंटर में मामेश जाफर ने जो रिस्पांस भेजा अपना लीगल टीम के थ्रू, उसमें वो ये कहती है कि भाई हमने कोई सेक्सुअल हरासमेंट की बात नहीं की कि इसने हमें सेक्सुअल हरास किया, ठीक है, और ये इसने मेरे पे डेफेमेशन की जो केस डाल दिया है, ये मुझे डिफेम करने के लिए भेजा है एक्चुअली में, और मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है, चैट्स हैं। अब यहाँ पर आप मामेश जाफर की अगर आप टेक को चेक करें तो उसके अंदर एक तरफ से तो वो ये कहती है कि जी मैंने किसी भी किस्म का कोई सेक्सुअल हरासमेंट नहीं उसमें किया, और दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि मेरे पास प्रूफ है। तो अगर प्रूफ है तो वो किस चीज़ का प्रूफ है, वो चैट में क्या है ऐसा? और अगर आपकी वीडियो को मैं भी दोबारा से बैठ कर देखूँ ना तो दिस इज़ प्योरली सेक्सुअल हरासमेंट केस, जहाँ पर आप ये क्लेम कर रही हैं कि वो आपको सेक्सुअली हरास करता रहा है, कभी हक करने की कोशिश कर रहा था, कभी टच करने की कोशिश कर रहा था, कभी कोई ऐसी फूड रेकमेंड कर रहा था कि आपकी बॉडी का सर्टेन पार्ट फ्रैंक होना चाह रहा था, कभी फ्रैंक होना चाह रहा था। फिर आप इतना पोटेंशियली जब एक शख्स को डिस्कस करोगे तो हाउ दैट डजंट कम इन द सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है ना? आपने उस पर सीधा सीधा सेक्सुअल हरासमेंट का ही इल्ज़ाम लगाया है। एक लेमैन को भी इसी बात की समझ आएगी, और उसी के चलते उसने जाकर आपके ऊपर एक केस ठोका है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अरसलान की जो अप्रोच थी वो ज़्यादा मैच्योर थी, रादर दैन कि वो यहाँ पर आकर कोई मीडिया फाइट करता या वो ख़ास किसी भी किस्म का कोई मैस क्रिएट करता। उसने सीधा सीधा देखा कि अच्छा यार ये मेरे पे बंदी इल्ज़ाम लगा रही है, मैं ऐसा करता हूँ कि अगर इसके बाद प्रूफ होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो इसको पता चल जाएगा। बिल्कुल सेम अली ज़फ़र और वो जो साथ दूसरी बंदी थी उसके केस में, कि चाहे वो केस 10 साल चला लेकिन वो ज़िल्लत कितनी बड़ी थी। तो पहली बात तो ये है कि ये जो आजकल लड़कियों ने हरासमेंट का सीन शुरू कर दिया ना, कि जहाँ पर किसी का कुछ छोटा सा कुछ हुआ नहीं तो वो हरास हो गई, ठीक है। एक तरफ से तो मान लो इतनी बोल्ड हैं कि मतलब देखने वाले की आंखें हरास हो जाएं, ठीक है। दूसरी तरफ एक माइनर सी चीज़ों के ऊपर हरासमेंट का केस लगा दिया कि जी अच्छा मुझे वो करने की कोशिश कर रहा था। अब इस चीज़ का क्या प्रूफ है कि वो तुम्हें हक करने की कोशिश कर रहा था, वो तुम्हें देखकर बेल्ट खोल रहा था, तो इस चीज़ का क्या प्रूफ है कि तुम सच बोल रही हो झूठ बोल रही हो। फिर एक देखो पॉडकास्ट में बैठ के स्पेशल किसी बंदे पे ऐसा इल्ज़ाम लगाना, तो मेरे तो ख्याल से यहाँ पर अगर इस सारे सिनेरियो को मद्देनज़र रखा जाए तो अरसलान ने बिल्कुल ठीक मूव ली। अब इसको चाहिए कि ये प्रूफ दिखाए, क्योंकि देखो बर्डन ऑफ प्रूफ इस पे पड़ेगा, इसने इल्ज़ाम लगाया ना, सबसे पहले बात इन्होंने शुरू देखो की। बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पे पड़ता है जिसने बात शुरू की। आप एक शख्स पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, आपके पास प्रूफ ही नहीं है, तो वो फिर इल्ज़ाम के ज़ुमरे में आएगा ना, तो फिर इल्ज़ाम तो फिर डेफेमेशन से ही धुलता है, ठीक है ना। तो ये सारा सीन है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि मामेश जाफर अभी लेटली काफ़ी ज़्यादा इनका फेस भी ख़राब हो चुका था, बड़ी बीमार रही हैं।
तो मैं तो बड़ा बल्कि देख रहा हूँ कि चलो अच्छा है, बेहतर हो गई हैं, ठीक है ना, नहीं तो एक बड़ी बीमारी से गुजरी हैं, पता नहीं वो क्या सारा सिनेरियो था, मैंने उस पर खास एक वीडियो बनाई थी, बल्कि हम दोनों ही बनाई थी एक वीडियो। तो उस सब के बाद ये सब कुछ, दिस इज स्ट्रेंज। ऐसी बात है कि आपने भी स्टार्ट में, इसलिए मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाई कि जब आप इतनी इतनी हैवी चीज़ों पर उस बंदे के खिलाफ बोल रहे हो और उसको ये सब कुछ बता रहे हो, तो उसकी फैमिली, उसके फैंस भी तो उससे जाकर क्वेश्चनिंग कर रहे होंगे ना कि सर व्हाट्स गोइंग ऑन, ये किस तरह की आपके बारे में बातें बन रही हैं। तो फिर मेरे ख्याल से उसका तो वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट मूव था। बिल्कुल ऐसे। और नुमान एक और चीज़ है यहाँ की ना, आज ये अब सेकंड एक्ट्रेस इस तरह की उठाई है। पहले आपने मोमना इकबाल का केस आज तक चल रहा है, अब मामिया जाफर भी, कि जहाँ पर कुछ थोड़ा सा होता नहीं स्टोरी भी लगा देती हैं, वहाँ से सिंपैथी भी लेना शुरू कर दी और ऊपर से फिर नोटिस भी खेलते हैं। तो ये क्यों कर रही हैं यार? मैं मतलब कि ये किस नाम की एक्ट्रेस हैं? आप अपने आप को बड़ी एक्ट्रेस कहते हैं, तो बड़ी एक्ट्रेस तो ऐसे छोटी मोटी चीज़ों पर कान नहीं धरती, उन पे लाखों बंदे बैठकर जो हैं बात कर रहे होते हैं, अपने फीडबैक्स दे रहे होते हैं, उनके बड़े बड़े जो है ना पॉडकास्ट वायरल जा रहे होते हैं। आप इंडिया से देख लें कि आपने कितने वो एक्ट्रेस को देखा होगा बॉलीवुड की, उनको भी नोटिस भिजवा दिए, खुद भी नोटिस रिसीव कर लिए। तो ये हमारी किस तरह की एक्ट्रेस है? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं ना, ये सेलिब्रिटीज़ के ज़ुमरे में आती नहीं है। सेलिब्रिटीज़ उनको बोलते हैं जो आपकी अप्रोच में हो ही ना, जो किसी की भी अप्रोच में ना हो, इसलिए तो वो सेलिब्रिटीज़ होती हैं, इसलिए तो वो स्टार्स होते हैं, सुपर स्टार्स होते हैं। क्योंकि स्टार्स तक कभी आप अप्रोच नहीं कर सकते। जैसे आप देखते हो शाहरुख खान को देखते हो या सलमान खान को देखते हो, या चलो उनके भी रिसेंटली भी जितने भी स्टार्स हैं बॉलीवुड के, जो नए एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, वो किसी के अप्रोच में नहीं है। आप सैयारा मूवी की कास्ट को अप्रोच करने की कोशिश करो, उनके खिलाफ लाख बकवास कर दो, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज दे आर लिटरली स्टार्स, दे डोंट केयर, दे डोंट गिव अ शिट के कौन उनके बारे में क्या बात कर रहा है। हमारे यहाँ पर जो सो कॉल्ड अपने आप को सेलिब्रिटीज़ बोल रहे होते हैं ना, ये तो ऐसे होते हैं कि जहाँ पर एक प्रोजेक्ट मिला नहीं तो फ़ौरन से इंस्टा खोल के देखना शुरू कर दिया, अच्छा मेरे खिलाफ कहाँ पर क्या बात हो रही है, अच्छा मैं कहाँ पर जाकर किसको क्या रिस्पॉन्स करूँ, ठीक है ना। यहाँ पर हमारी मेंटालिटी कुछ ऐसी है, पहली बात। दूसरी बात, मैं इस हरासमेंट केस से ना लिटरली एग्री नहीं करता। मैं चाहता हूँ इस लॉ के अंदर तो एटलीस्ट अमेंडमेंट होनी चाहिए कि जहाँ पर अगर कोई किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहा ना, और वो विदाउट प्रूफ अगर लगा रहा ना, तो सबसे पहले तो उस बंदी को पकड़ो। देखो इट्स वेरी ईजी कि सोशल मीडिया पर उठकर किसी के भी खिलाफ कोई भी बकवास कर देना, जब तक आपके पास, और वो प्रूफ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ इसने मुझे फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ एक मैसेज किया था, उस मैसेज के अंदर ना हार्ट था, या उस मैसेज के अंदर ये था जिसकी वजह से मैं हरास हो गई, या इसने मेरे से ये मांग लिया तो मैं हरास हो गई। दिस इज़ नॉट दैट बुलशिट हरासमेंट। हरासमेंट वो है कि कोई आपको फिजिकली कोई उस तरह से हरास कर रहा है, आपका रास्ता रोक रहा है। हरासमेंट ये निकला कहाँ से था कि आप एक बच्ची जो है वो कॉलेज जा रही, यूनिवर्सिटी जा रही है, कोई जाकर लड़का लिटरली उसका रास्ता रोक रहा है, उसके आगे पीछे हो रहा है, उसको तंग कर रहा है, उसको बैक टच, ये है हरासमेंट। ये है हरासमेंट आजकल की। ओ माय गॉड, इसने फला जगह पर हमें ये कह दिया, हमें ना हक करने की कोशिश कर रहा था, ये हरास हो गया, इस पे मरीम नवाज ना एक्शन ले ले। व्हाट द हेल इज दिस यार, कम ऑन, ग्रो अप यार, ठीक है ना। इतनी भी बात नहीं होती। एक तरफ से तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि यू गाइज आर माह बोल्ड, ठीक है ना, कोई उसकी हद ही नहीं है। किसी हॉलीवुड के स्टार को देख लो या आपको देख लो, फ़र्क ही नहीं कर पाओगे कि यार दोनों के क्या फ़र्क है, ठीक है ना। आप किसी अपने हमारे कल्चर को फॉलो कर रहे हो, ना आप किसी और एथिक्स को, पब्लिक उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप इतने कॉन्शियस हो गए जैसे आप पता नहीं 7 पर्दों में रहते हो, और आप बापर्दा खातून जिसको पता नहीं किसने क्या बोल दिया, ठीक है। तो ये बात है। अब आई नो पाकिस्तान के अंदर ना रीज, मैं आपको एक बात बताऊं, जब से ये औरत मार्च शुरू हुआ है, जब से ये मोमबत्ती माफिया सामने आई है, पाकिस्तान की लड़कियों के दिमाग खराब हो गए। और क्यों हुआ है उसकी वीडियो हमने बनाई थी, आप लोग जाकर वो वीडियो लाजमन देखना कि इस जो इवल थिंग है उसकी शुरुआत कैसे हुई। यहाँ पर ना लड़कियां अब कहती हैं कि ओए होए होए, अच्छा ये उसमें आता है, ये फलाना है, हम तो फेमिनिस्ट हैं। अच्छा ग्रुप बना लिया, नुमान प्राउडली बताते हैं कि वी आर फेमिनिस्ट, पता नहीं क्या है। और आई हेट फेमिनिस्ट, मैं खुद एक लड़की हूँ, बट मुझे फेमिनिज्म से सख्त चिढ़ है, नफरत है, क्योंकि इस फेमिनिज्म ने ना क्या है, इस फेमिनिज्म क्या ने प्रमोट कर रहे हो? पाकिस्तान की लड़कियों को बर्बाद किया। इस फेमिनिज्म ने लोगों के घर उजाड़े। इस फेमिनिज्म ने लड़कियों को एक अलग ही डोमेन दे दी है, जो कि बेचारी एडजस्ट नहीं, शादियां नहीं हो रही यार। अब मैं बताऊं, ये जितने भी फेमिनिस्ट हैं सो कॉल्ड अंदर से मर रही होती हैं कि कोई इनके साथ शादी कर ले, शादी नहीं हो रही, और कमारी बैठी हैं लोगों के लाइफ में बस तड़के देख रही हैं। और आप यकीन माने इनका हैं। मोटिव ही लाइफ का ये बन जाता है कि अच्छा यार उसको भी बर्बाद करो, उसके खिलाफ भी करो, हमारी नहीं हो रही तो उसकी भी क्यों चलने दो, उसकी भी क्यों चलने दो, ठीक है ना। तो बात बड़ी सिंपल सी है
कि भाई आप हमेशा से फेमिनिस्ट नहीं थी, पाकिस्तान का कल्चर या पाकिस्तान का एक शो से कोई आप होने लोग वाला- ऊपर आने वाली ठीक है, बंदियां हो। तो आपको चाहिए कि आप अपने कल्चर और अपनी सकाफत के साथ चलोगे, अपने थोड़ा सा रिस्पेक्ट का पहलू जहन में रखोगे तो आप ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी, ठीक है। और ये जो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर नोटिस भी चले जाते हैं, मैं तो हैरान हूँ भाई क्यों चले जाते हैं। भेजने वाले को भी पता होना चाहिए कि आखिर ऐसा इसके पास क्या प्रूफ वो है। तो कोई भी भिजवा सकता है ना, आपको हाँ। पता है लॉयर्स बैठे होते हैं, वो कुछ भी कर लेते हैं। अगर इस तरह से लीगल नोटिसेस जाने लग गए, हाँ। ये इस तरह से कार्रवाई होने लग गई, तो आप ये देखें कि हमारी पॉलिटिक्स में कितनी फीमेल्स हैं, हाँ। कितनी फीमेल्स हैं। आप जरा उनका गूगल पर नाम सर्च करें और हॉट वीडियोज या हॉट पिक्चर कुछ भी XYZ आप लिखें तो आपको उनके न्यूज़ तक मिल जाएंगे जो लोगों ने एडिट किए हुए हैं। सही। अगर वो भेजने पे आए लीगल नोटिस तो वो हरासमेंट का किसको नहीं भेज सकते। उनके हाथ में इस टाइम पावर है, वो ऐसा ही करने है। को कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर बैठे हुए लाखों मर्दों की ना जिंदगियां उजाड़ कर रख सकती हैं, बट उन्हें पता है कि भाई जिस फील्ड में वो हैं लोग उन पर बातें भी कसते हैं, नेम कॉलिंग्स भी करते हैं, उनके एडिट्स भी बनाते हैं, बट उनको अपने काम से सरोकार है, वो अपने काम की तरफ फोकस किया हुआ है। ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ की तरह हर जगह गिरी पड़ी हुई नहीं है कि ओहो बंदे ने ये बोल दिया तो बस वहाँ पे अपनी जो है ना सांसें बंद करके गिर जाओ। हाँ। कि पता नहीं इनके ना कोई शान में कौन सी गुस्ताखी हो गई है, जबकि सबसे बड़ी गुस्ताखी आप लोग खुद करते रहते हो। खैर भाई, ये था हमारा इस टॉपिक को लेकर हमारा स्टांस। आप लोग क्या सोचते हो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं अगेन ये बात करूँगा कि दिस इज़ नॉट द कप ऑफ़ योर टी कि आप किसी को भी नोटिस भिजवा दो या फिर नोटिस का फ़नी वे में रिस्पॉन्स कर दो। अगर ये मामलात हमारे आज भी कोर्ट कचहरियों में जो बाबे बैठे हुए ना, वो आपकी कॉम्प्लिकेशंस को बिल्कुल नहीं समझते और उन्होंने तो देखना अच्छा यार दो पार्टियाँ ये लड़ रही हैं, किसी एक को जिता देने हैं, ठीक है ना। और पैसे और दो जो बस। हार गया ना उसकी फिर वाट लग गई, ठीक है। तो डोंट प्ले दिस फायर गेम, ठीक है। इससे किसी एक का नुकसान हो सकता है और बहुत बुरा नुकसान हो सकता है, आप भी हो सकते हो इसमें, ठीक है। ये मत समझना लाजमी कि नहीं हो कि लड़की हो तो बच जाओगी। हाँ, ठीक है ना। यहाँ तो पे कितना अच्छा जवाब उसने दिया है अली जफर ने। अली जफर किस ने। तरह से उसको ना उसने ना 10 साल चाहे लगाए हैं लेकिन नाकों से लकीरें उस बंदी की निकलवा दी हैं। तो ये कहीं नहीं लिखा कि अगर लड़की हो फेमिनिज्म का टैग लगाकर आप जीत जाओगे, आप भी नाकों की लकीरें लगवा सकते हैं आप लोगों बिल्कुल से ऐसे ही है। और भाई आपकी आजकल की फेमिनिज्म की मूवमेंट मी टू की मूवमेंट से बहुत छोटी है, वो उस ज़माने में इतनी फैली थी कि वो हार गई, तो फिर ये क्या है। खैर, दैट्स एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। हियर इज़ द बोल्ड कपल एपिसोड में ऑलरेडी बता चुका हूँ, बता चुके हैं। ठीक है। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर और इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।